रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग ने देश के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा करी। इसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों के लिए केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को लेकर भी अपनी खुलकर राय दी। आप खुद ही सुने क्या बोले मिर्ज़ा मेहताब बेग। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार की योजना जितनी भी हैं, पहले किसान के बारे में लाए थे तो फिर बिल वापस लेना पड़ा, और ये भी योजना मुझे लगता है अग्निपथ इनको वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब युवा हमारा इस बात को समझ नहीं पा रहा या ये समझा नहीं पा रहा है इसे, तो मैं समझता हूँ कि इतनी उद्यमबाजी, इतनी सब कुछ होने के बाद भी आपको वापस लेना पड़े तो आप वापस ले लीजिए पहले से ही, और उसके बाद कोई अच्छी कोई लाइन निकालिए, अच्छी कोई योजना निकालिए जिससे तमाम देश के नौजवानों को लगेगा हाँ हमारे मुस्तकबिल के लिए ये अच्छा कदम है सरकार का, तो उस पर काम हो सकता है। लेकिन अभी जब वो नाराज़ है चारों पूरा देश इसमें साथ मिला हुआ है और वो विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। पिछले दिनों जो है तीनों सेनाध्यक्ष बैठे थे और भी लोग बैठे थे। उसके अलावा उन्होंने कहा, साफ मना किया, उन्होंने रोल बैक के लिए मना किया, और इसके अलावा उन्होंने जो आर्मी की जो एक भर्ती का जो प्रक्रिया होती है उसे एक तरीके से पूरी तरह से बाईपास करते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे से जितनी भी भर्ती होगी वो इसी के थ्रू होगी। तो आपको ये लगता है कि ये जो बेरोजगारी का जो आलम है इससे कहीं ना कहीं ये और बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए, देश में बेरोजगारी तो बेइंतहा हद पे पहुंची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कमर तोड़ महंगाई है। हम अपने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बल पे ये सरकार चला रहे हैं, तो देश के लिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री या देश के जितने भी जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको इत्मीनान और बहुत दिमाग से या मशवरा करके कोई भी कदम उठाना चाहिए। देश की हालत बड़ी नाजुक है और चाइना हमारी सरहदों में घुस चुका है। इन सारी हालों को देखते हुए मैं अपील करूँगा अपने देश के तमाम जिम्मेदार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जितने भी लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो बहुत सोच समझ के इस नाजुक घड़ी के अंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे देश की जनता को या हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है कि सरकार जो है हर चीज़ के अंदर उनका दोहरा रवैया है। देखिए, जब एक बाप की 2 औलादें होती हैं या 4 होती हैं, अगर वो बाप चारों को एक नज़र से नहीं देखता तो इस घर के अंदर थोड़ी सी बदनिज़ामी पैदा होती है, और चारों ही उसके बच्चे हैं और चारों ही उसके जो घर है, परिवार है, सब उसके मालिक हैं। इसी हिसाब से उसको इंसाफ करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो घर में फूट पड़ती है फिर, और वो घर के लिए भी, समाज के लिए भी नुकसानदेह होती है, मेरा ये मानना है। नुपुर शर्मा वाले मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन और दूसरे लोगों पे FIR हो रही हैं, और जो है जिन लोगों ने उनके सपोर्ट में प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। क्या, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये मुकुल शर्मा जो लड़की है, मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि उसको पहले अपने मज़हब में मालूमात होनी चाहिए, फिर दूसरे के मज़हब की उसको इंटरफेयर करना चाहिए। उसने जो बयान दिया वो अच्छा नहीं था, और पूरे मुस्लिम समाज के वो ठेस पहुँचाई उसने। और जहाँ तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, गिरफ्तारी सरकार नहीं करना चाहती क्योंकि RSS का दबाव है कि भाई इसको सरकार, क्योंकि मेन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को कुछ थोड़ा बहुत परेशान किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे ख्याल से वो देश की बदनसीबी है कि ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो देश के बारे में कुछ नहीं समझते, समाज के बारे में, संविधान को नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। तो मैं समझता हूँ ये देश की बदनसीबी है कि ऐसे ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदों में बैठ जाते हैं, तो इससे भी देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जितनी भी राजनीतिक दल हैं आज के दौर में, वो डर रहे हैं इसलिए कि पैसा बहुत कमा लिया इन्होंने, और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने भी लोगों की कमज़ोरी पकड़ ली, और जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ गड़बड़ी होती है। अब बताइए, 19 लाख मशीनें गायब हो गई देश से, और जो मशीनें बनाती है कंपनी
वो हमारे चुनाव आयोग को लिखती है जी 19 लाख मशीनों की पेमेंट करिए, ये कहते हैं हमारे वहाँ मशीनें नहीं आई। तो ये इतना बड़ा, और हमारा मीडिया जो इस बात को छुपा लिया। आज जाफरी, हसन जाफरी की वाइफ का सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है ओपन कर दिया, और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, इनके खिलाफ बाकायदा वो सुनवाई होगी। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और मीडिया हमारा जो है वो पता नहीं क्यों इस बात से देश की जनता को गुमराह कर रहा है, बता ही नहीं रहा देश को, जबकि उसका कर्तव्य बनता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि हर बात देश की जनता को बताए। जो देश की जनता के खिलाफ कोई भी निर्णय लिया गया है, सरकार ले रही है, योजना बना रही है, अपोजिशन का काम होता है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं कोई भी ऐसा बिल लाए, कोई भी ऐसे, उसका विरोध करना चाहिए इन्हें और प्रदर्शन करना चाहिए, जेल भरो आंदोलन चलना चाहिए, सड़कें जाम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और जो कुछ नौजवान कर रहा है उनको बाकायदा पुलिस बल के बोलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब सताया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या का प्रसाद चल रहा है, उसको लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है।